हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे नाइकी के दो टॉप टियर रेसिंग शूज अल्फाफ्लाई 3 और वेपरफ्लाई 3 का, जो शायद इंडियन मार्केट में बेस्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में अपने टॉप द लाइन रेसिंग शूज या तो नहीं लॉन्च करते हैं या इनका लेटेस्ट जनरेशन काफी लेट आता है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एडिडास का टाकुमी सेन 10, होका का रॉकेट X2, CLO X1, ASICS मेटास्पीड स्काई पेरिस, एज पेरिस, प्यूमा फास्टर नाइट्रो एलीट 2, न्यू बैलेंस SC Elite V4 और भी बहुत सारे ब्रांड्स। इसीलिए नाइकी और आदिदास आपको किसी भी रेस के स्टार्ट लाइन पर सबसे कॉमनली देखने को मिलते हैं। हमने आदिदास आदियोस प्रो 3 का भी रिव्यू किया, जो एक अग्रेसिव रेसिंग अल्टरनेटिव है, पर उसके अपर से हमें ब्लिस्टर्स हुए एक हाफ मैराथन के दौरान, जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था। तो बचे नाइकी के लेटेस्ट जनरेशन सुपर शूज। हमने 9 कैटेगरीज डिसाइड की हैं जो हमें इम्पोर्टेंट लगी। इन्हीं कैटेगरीज में हम एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। हर रनर को हर कैटेगरी इम्पोर्टेंट नहीं होती। ये कैटेगरीज आपको हेल्प करेंगी ये डिसाइड करने में कि जो फीचर्स आपको चाहिए वो किस शो में है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। नाइकी अल्फाफ्लाई 3 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 32 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेंस साइज 9 में इसका वेट है 218 ग्राम और इंडिया में आता है 22,795 रुपए का। अपर बना है एटमनेट 3.0 मटेरियल से, जो सी थ्रू भी है और स्ट्रक्चर भी मेंटेन रखता है। मिडसोल में नाइकी ने अपना ZoomX सुपर फोम डाला है और इसके बीच में सैंडविच है फ्लाई प्लेट नाम का फुल लेंथ कार्बन प्लेट। 4 फुट में 2 एयर जूम पॉड्स है एक्स्ट्रा propulsion देने के लिए। आउटसोल बना है फास्ट शॉर्ट रबर से। वेपरफ्लाई 3 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पर, 32 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 8.5 यूके में इसका वेट है 195 ग्राम और इंडिया में ये आता है 20,695 रुपए का। इसके पिछले वर्जन की तरह इसमें भी फ्लाई नेट अपर है, पर ये एक्सट्रीमली ब्रीदेबल है। इसका मिड सोल नाइकी के सबसे प्रीमियम फोम ZoomX से बना है, जिसके बीच में इनका फ्लाई प्लेट नाम का कार्बन फाइबर प्लेट एम्बेडेड है। आउटसोल रबर की थिकनेस पिछले वर्जन से 2 मिलीमीटर कम की गई है, जिससे मिड सोल स्टैक 2 मिलीमीटर बढ़ा है। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। यहाँ वेपरफ्लाई और अल्फाफ्लाई में एक सिग्निफिकेंट गैप है। दोनों के बीच में 23 ग्राम्स का डिफरेंस है और ये प्राइमरीली है जूम पॉड्स के कारण। ऑल्दो ये जूम पॉड्स बहुत ही हाईटेक और लाइट वेट हैं, एक्स्ट्रा प्लास्टिक पीसेस हमेशा ही वेट बढ़ाते हैं, चाहे वो इंडियन रनिंग शू हो या इंटरनेशनल। विनर है वेपरफ्लाई 3। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। दोनों ही नाइकी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिंग शूज हैं, पर नाइकी ने इन दोनों के अपर में अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है और डिफरेंस नोटिसेबल है। वेपरफ्लाई 3 का फ्लाई नेट अपर ऑल्दो एक्सट्रीमली ब्रीदेबल है, इसमें हमने थोड़ा सा हील स्लिप एक्सपीरियंस किया। अल्फाफ्लाई के एटमनेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये ब्रीदेबिलिटी को भी हिट नहीं करता। लॉकडाउन में डिफरेंस एटमनेट अपर के कम स्टेप होने से है, जिससे ये पैरों का शेप बेटर ले पाता है। इस सेगमेंट का विनर है अल्फाफ्लाई 3। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। रेसिंग शूज में ब्रांड्स अपर कंफर्ट को प्रायोरिटी नहीं देते, वो प्रायोरिटी देते हैं ब्रीदेबिलिटी को, ताकि लॉन्गर ड्यूरेशन के रेसेस में हीट ट्रैप ना रहे। दोनों ही शूज की ब्रीदेबिलिटी टॉप नॉच है, लेकिन वेपरफ्लाई के वेंटिलेशन होल्स ज्यादा विजिबल हैं और बेहतर काम करते हैं। डिफरेंस 19-20 का है, पर विनर होगा वेपरफ्लाई। हमारा चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। एयर जूम पॉड्स ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इन दोनों शूज में। जब आप अल्फाफ्लाई के 4 फुट पे डायरेक्टली लैंड करते हो तो ये एक अलग लेवल का बाउंस देता है, जो हमने और किसी भी शू में आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। दोनों के मिडसोल में पाया जाता है ZoomX फोम, जो सॉफ्ट होते हुए भी एनर्जी रिटर्न पे सैक्रिफाइस नहीं करता। विनर होगा अल्फाफ्लाई 3 अपने जूम पॉड्स के कारण। लेकिन हम ये क्लियर करेंगे कि वेपरफ्लाई का लाइट वेट होना इसे एडवांटेज देता है शॉर्टर डिस्टेंसेस पे, स्पेशली 10K, 5K, 1600 मीटर और 800 मीटर पर। पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। जैसा कि हमने पहले कहा था, ZoomX एक बहुत ही सॉफ्ट और स्क्विशी कंपाउंड है और इसका एनर्जी रिटर्न मार्केट लीडिंग। शायद ही कोई और रेसिंग शू होगा इंडिया में जो अंडरफुट इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल हो, साथ ही साथ इतना रिबाउंड दे। ऑल्दो ऑन पेपर दोनों की स्टैक हाइट सेम है, दिखने में अल्फाफ्लाई 3 हायर स्टैक लगता है,
लॉन्गर डिस्टेंसेस पे अल्फा फ्लाई ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, स्पेशली अगर आप मैराथन, हाफ मैराथन या इवन अल्ट्रा कंसिडर कर रहे हो। विनर है अल्फा फ्लाई 3। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। अल्फा फ्लाई में पाया जाता है फास्ट शॉट रबर, और वेपर फ्लाई में किस रबर का इस्तेमाल हुआ है उसमें क्लैरिटी नहीं है, पर हमें दोनों के ग्रिप में कुछ खास फर्क नहीं लगा। अल्फा फ्लाई 3 का आउटसोल कवरेज हमें मार्जिनली बेटर लगा, स्पेशली 4 फुट पे जहां आप टो ऑफ करते हो, जिस वजह से ओवरऑल ग्रिप अल्फा फ्लाई की बेटर होगी। सातवां क्राइटेरिया है ड्यूरेबिलिटी। इसका विनर डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल लगा। जब ZoomX फोन इनिशियली लॉन्च हुआ था वेपरफ्लाई 4% में, लोगों का कहना था कि ये ड्यूरेबल नहीं होगा, पर इनविंसिबल सीरीज ये प्रूव करता है कि ये फ़ोन 600 से 800 किलोमीटर तक आराम से लास्ट करता है, मे बी इवन 1000 तक। ड्यूरेबिलिटी का इशू आ सकता है अपर के कारण, क्योंकि ये रेसिंग शूज हैं और इनका अपर एकदम मिनिमल है वेट कम रखने के लिए। दोनों की लाइफ हम 300 से 350 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीक रेसिंग परफॉर्मेंस पाने के लिए, जिसके बाद आप इसे एज अ वर्कआउट से यूज़ कर सकते हो। ये कैटेगरी टाई रहेगा। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। विनर होगा वेपर फ्लाई, क्योंकि ये किसी भी डिस्टेंस पर अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे आप 1600 मीटर रेस कर रहे हो या फुल मैराथन। इसका ZoomX फ्लाई प्लेट का कॉम्बो और फेदर वेट होना इसे हर डिस्टेंस के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाता है। आखिरी और 9वां कैटेगरी है प्राइस। ऑल्दो वेपरफ्लाई सिर्फ 2000 रुपये चीपर है अल्फा फ्लाई से, ये रेगुलरली अवेलेबल रहता है नाइकी के ऑनलाइन स्टोर्स और ऑफलाइन शॉप्स में भी। इसके नए कलरवेज भी आते रहते हैं, पर अल्फा फ्लाई अभी इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो वेपर फ्लाई और अल्फा फ्लाई दोनों ही 4 कैटेगरीज में जीते और एक कैटेगरी टाई रहा। इस कंपैरिजन का कोई ओवरऑल विनर नहीं निकला, और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ही अलग किस्म के और अलग डिस्टेंसेस के रनर्स को टारगेट कर रहे हैं। वेपर फ्लाई है वो फास्ट अजाइल शू जो आप 800 मीटर से 21 किलोमीटर तक इस्तेमाल कर सकते हो, और ये कंटिन्यूसली आपको पुश करता है पेस पिक करने के लिए। अल्फा फ्लाई 3 ऑल्दो पुराने अल्फा फ्लाई से अग्रेसिव बनाया गया है, पर ये अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर है जो हाफ मैराथन, फुल मैराथन और अल्ट्रा पर एक्सेल करता है। ये एक सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला शो है, जिस पे आप एक स्पेसिफिक पेस पे कंटिन्यूसली लंबा भाग सकते हो। अल्फा फ्लाई 3 में लंबे डिस्टेंसेस भागना काफ़ी एफिशिएंट लगता है, एज इफ शो एनर्जी स्टोर करके रखता है, जो रेस के आखिरी कुछ किलोमीटर्स पे काम आता है। तो ये था हमारा कंपैरिजन नाइकी अल्फा फ्लाई 3 और वेपर फ्लाई 3 का। अगर आप इनके डिटेल रिव्यूज चेक करना चाहते हो तो उनके लिंक्स हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।